बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने अपना तीसरा सबक पढ़ना है और सबक का उन्वान बड़े मज़े का है। देखें, बबलू की आई शामत। शामत लफ्ज़ जो है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डांट। जी जनाब, जब बच्चे शरारतें करते हैं और उनकी शरारतें हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उसकी वजह से कभी अपना नुकसान हो जाता है और कभी दूसरों का नुकसान हो जाता है, तो फिर आ जाती है शामत, यानी वालिदैन से डांट पड़ती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई ऐसी शरारत ना करें जिससे हमारा अपना नुकसान हो या दूसरों का नुकसान हो। और अच्छे बच्चे जो होते हैं वो आपको पता है हमेशा पेरेंट्स की बात या अपने वालिदैन की बात मानते हैं, उनकी इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं करते। और आजकल तो आप घरों में हैं, तो कोशिश यही करनी है कि कोई ऐसा काम ना करें या कोई ऐसी शरारत ना करें जिससे अपना नुकसान हो या दूसरों का नुकसान हो। तो हम सबक शुरू करेंगे। सबक है बबलू की आई शामत, और मैं आपको बताऊंगी नहीं कि इसने कौन कौन सी शरारतें की हैं बबलू ने जिसकी वजह से इसकी शामत आई है। तो मैं रीडिंग करूंगी और आप लोग भी देखेंगे। आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ेंगे भी और देखेंगे हम लोग कि इसने कौन कौन सी शरारतें की हैं। ठीक है, तो मैं सबक शुरू करती हूँ। बबलू की आई शामत। बबलू और उसके दोस्त नहर के किनारे क्रिकेट खेल रहे थे। जैसे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, बबलू ने खेलते हुए ज़ोर से बल्ला घुमाया और गेंद सीधी नहर के उस पार गाजरों के खेत में चली गई। अरे, अब हम क्या करें? सब दोस्त परेशान होकर सोचने लगे। उनमें से एक की नज़र नहर के किनारे दूर खड़ी हुई कश्ती पर पड़ी। सब दोस्त दौड़ते हुए उस जानिब पड़े। जानिब का मतलब क्या होता है? तरफ। उन्होंने कश्ती के मल्लाह से कहा कि वो हमें नहर के दूसरे किनारे ले जाए। मल्लाह ने उन्हें कश्ती में बिठाया। कश्ती नहर की दूसरी तरफ रवाना हो गई, यानी कि उस तरफ गई, और जल्द ही वो सब नहर के पार गाजरों के खेत में पहुंच गए। सब दोस्त मिलकर गाजरों के खेत में गेंद ढूंढने लगे, मगर बबलू मज़े से गाजरें खाने लग गया। अब देखिए, बबलू दोस्त जो है वो गेंद ढूंढ रहे हैं और बबलू साहब जो है मज़े से गाजरें खाने लग गए, और वो भी बगैर इजाज़त। इतने में बाग का मालिक मिनको मियाँ वहां आ पहुंचा। बबलू को देखकर वो गुस्से से बोला, आप मेरे खेत में क्या कर रहे हैं? मिंकू मियाँ को अपने सामने खड़ा देखकर बबलू डर कर दौड़ा। बाढ़ को फलांगते हुए मुंह के बल गिरा। अब ये ब्लू सा नीले रंग का आपको लफ्ज़ नज़र आ रहा है, मुंह के बल गिरा। इसका मतलब क्या है कि ज़मीन पर गिरते ही उसका मुंह जो है ज़मीन पर लगा। ये देखें, आप तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि कैसे भाग रहा है और वो नीचे गिरा और उसकी कमीज़ भी फट गई है। इतने में मिंकू मियाँ वहां पहुंच गए और उसे पकड़ लिया। बबलू को अपनी अम्मी जान की नसीहत याद आई। नसीहत लफ्ज़ जो है आपको नज़र आ रहा होगा नीले रंग का, इसका मतलब है अच्छी सलाह या अच्छा मशवरा देना। उन्होंने क्या नसीहत की थी जो उसको याद है कि नहर के पार मत जाना। पार का मतलब क्या होता है? दूसरी तरफ जाना। उसके पार मत जाना और बगैर इजाज़त कभी किसी की चीज़ ना लेना। और उसने दोनों बातें नहीं मानी अपनी अम्मी की, तो जाहिर है उसको फिर ज़्यादा जो है वो ये नुकसान हो गया। वो डर के मारे रोने लगा। रोते रोते उसने मिंकू मियाँ से माफ़ी मांगी। मिंकू मियाँ ने उसे माफ़ कर दिया। थोड़ी देर के बाद बबलू के बाकी दोस्त भी आ गए और सब कश्ती में बैठकर वापस रवाना हो गए। बबलू घर पहुंचा तो उसकी अम्मी जान उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। अम्मी जान ने पूछा, बबलू बेटा क्या हुआ? बबलू ने रोते हुए सारी बात बता दी। ये सुनकर अम्मी जान ने कहा, बबलू बेटा परेशान ना हो, मैं आपके लिए नई गेंद खरीद लेती हूँ। अम्मी जान ने बबलू को नई गेंद खरीद कर दी। बबलू गेंद लेकर बहुत खुश हुआ। उसने वादा किया कि आइंदा बड़ों का कहना मानेगा, यानी उसने सच सच बात अपनी अम्मी को बता दी, तो उन्होंने उसको माफ़ कर दिया। और दूसरा ये, उसने वादा किया कि वो आइंदा बड़ों का कहना नहीं मानेगा। जी, इसमें हमें कौन सी बात, दो चीज़ें या दो बातें हमने इसमें देखी। एक तो किसी की इजाज़त के बगैर किसी की चीज़ नहीं लेनी चाहिए, हमारा नुकसान होगा। और दूसरी बात, जो बड़े हमें कहें उनकी बात माननी है, उनकी नसीहत हमें याद रखनी है, क्योंकि वो बातें हमारे फ़ायदे के लिए ही होती हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये सबक बहुत मज़े का लगा होगा और ऐसी शरारतें जो हैं वो नहीं करनी जिससे नुकसान हो। चलिए, अब हम आते हैं इसके अगले सफ़े पे। अहम अल्फाज।
सवाल नंबर 1 के अल्फाज के मायने समझिए, जुमले, इसके जुमले भी आप बनाइएगा। ये अल्फाज बड़े मज़े के हैं। देखें, पहला कॉलम जो है अल्फाज मायने का, पहला लफ्ज़ है मज़े से, तो उसके मायने क्या है? खुश होकर। दूसरा है नसीहत, और उसके मायने क्या है? अच्छी सलाह या अच्छा मशवरा देना। दूसरे कॉलम में आए, पहला लफ्ज़ है मुंह के बल गिरना, यानी गिरते ही मुंह ज़मीन पर लगना, और नंबर 4 लफ्ज़ है पार, यानी दूसरी तरफ। ठीक है, ये अल्फाज में हम कॉपी में करेंगे। इसके बाद आज आओ समझें। सवाल नंबर 2 है, दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। सबसे पहला सवाल है, बबलू और उसके दोस्त नहर के किनारे क्या कर रहे थे? तो इसका बहुत ही आसान जवाब है, इस सबक का पहला ही जो जुमला था सफ़ा नंबर 14 पे, वो आप देखेंगे। बबलू और उसके दोस्त नहर के किनारे क्रिकेट खेल रहे थे। फिर उसके बाद है दूसरा सवाल कि बबलू क्यों पकड़ा गया? तो बबलू क्यों पकड़ा गया था? बबलू ने, इसका जवाब ये है, बबलू ने बगैर इजाज़त खेत से गाजरें तोड़ के खानी शुरू कर दी, इसलिए वो पकड़ा गया था। मैं दोबारा बोल लेती हूँ। बबलू ने बगैर इजाज़त खेत से गाजरें तोड़कर खानी शुरू कर दी, इसलिए वो पकड़ा गया। अब जीम हिस्सा है, इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा? इसका जवाब है, इस कहानी से हमने ये सबक सीखा कि हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए। बड़ों का कहना ना मानने से इंसान नुकसान उठाता है। ठीक है, ये जीम हिस्से का जवाब होगा। इसके बाद आ जाए अगले सफ़े पे, सफ़ा नंबर 17 पे। सवाल नंबर 3 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त और गलत जवाब की निशानदेही करें, यानी उसके ऊपर टिक लगाना है आपने। यहाँ आगे आपको बॉक्सेस में नज़र आ रहा है ना, एक में दुरुस्त लिखा हुआ है, एक में गलत लिखा हुआ है, तो हम जुमले पढ़ते जाएंगे, हमें पता चलेगा कौन सा दुरुस्त है कौन सा गलत है। तो पहला जुमला है, बबलू की गेंद नहर के पार गाजरों के खेत में चली गई थी। तो उसकी गेंद गई थी ना, इसका मतलब है ये दुरुस्त है। जो दुरुस्त लिखा हुआ है ना बॉक्स, उसके ऊपर आप टिक का निशान लगा देंगे। अगला देखें, नंबर 2 है, खेत में जाकर बबलू अमरूद खाने लग गया था। तो क्या उसने अमरूद खाए थे? नहीं, उसने तो गाजरें खाई थी। इसका मतलब है ये तो गलत हो गया। अब गलत जो लिखा हुआ ना बॉक्स, उसके ऊपर आप टिक लगाएंगे। तीसरा देखिए, मिंकू मियाँ ने बबलू को माफ़ नहीं किया, लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि मिंकू मियाँ ने तो बबलू को माफ़ कर दिया था। इसका मतलब है ये भी गलत है, गलत के ऊपर टिक लगाएंगे आप। इसके बाद नंबर 4 है, बबलू और उसके दोस्तों ने कश्ती के ज़रिए से नहर पार की। ये ठीक है, जी हाँ, इसका मतलब है ये दुरुस्त है। और 5वां है, बबलू की अम्मी जान ने उसे खेत में जाने से मना नहीं किया था, हालांकि उसकी अम्मी ने उसको मना किया था। इसका मतलब है ये गलत है, गलत के ऊपर आप टिक का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये बुक पे ही आपने काम करना है। उससे आगे आ जाए, बात से निकले बात। सवाल नंबर 4 है, नीचे दी गई तस्वीरों के बारे में उस्ताद से कहानी सुने और उसके अहम नुकात जमात के साथियों को बताएं। लेकिन ये आपने ये तस्वीरें देखनी, हर तस्वीर के बारे में एक जुमला आपने लिखना है। ठीक है, जैसे तस्वीर नंबर 1 में देखें क्या है, ये बबलू ही देख लें कि बबलू जो है वो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा है ना। तो आप क्या लिखेंगे? नंबर 1, बबलू अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। नंबर 2 तस्वीर देखें, इसमें तो बबलू को चोट लगी हुई है, तो हम क्या लिखेंगे? खेल के दौरान में बबलू को चोट लग गई। नंबर 3 में देखें क्या किया, दोस्तों ने उसकी मदद की और उसे घर ले आए। ठीक है, और उसकी अम्मी ने बबलू की बरहम पट्टी की। फिर उसके बाद नंबर 4 देखें, वो ठीक हो गया और उसने बबलू ने अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। तो इस कहानी का आप उन्वान भी लिखेंगे। उन्वान क्या होगा? आए मदद करें। तो इन तस्वीरों की मदद से आपने ये जुमले जो हैं, एक एक जुमला जो है इसके बारे में लिखना है और उसका उन्वान भी लिखना है। ठीक है, आए मदद करें। ठीक है, इसके बाद अगले सफ़े पर आप आएंगे। जी, ये भी बड़ा मज़े का काम है। सवाल नंबर 5 देखें, अल्फाज के दरमियान वाला हर्फ बदल कर नए अल्फाज बनाने हैं। अब मिसाल है, देखें, बोल लफ्ज़ लिखा हो ना, इसमें रेड कलर का जो आपको नज़र आ रहा है सुर्ख रंग का, इसको हटाना है और उसकी जगह आप एक और हर्फ लगाएंगे तो नया लफ्ज़ बन जाएगा। जैसे बे वाव लाम है, तो इसमें बे और अलिफ है, बे के बाद अलिफ लगा दिया तो ये क्या बन गया? बोल से बाल। इसी तरह से अगला लफ्ज़ है डोल, इसमें वाव को हटा के आप अलिफ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? डाल। फिर इससे अगला लफ्ज़ है दुआ, आइन आपको सुर्ख रंग में नज़र आ रहा होगा, आइन की जगह पर अगर आप वाव लगा लेते हैं तो क्या बन जाएगा? दवा। अब इससे अगले लफ्ज़ पे आ जाए, अगली लाइन में आए, चार लफ्ज़ लिखा हुआ है ना,
اور سرخ رنگ میں آپ کو الف نظر آ رہا ہے تو اس کی جگہ اگر آپ واو لکھ لیں گے تو وہ بن جائے گا چور. چار کی جگہ کیا بن جائے گا؟ نیا لفظ بنے گا چور. پھر اس کے بعد ہے رنگ لفظ جس میں نون ہے. نون کو ہم جو سرخ رنگ میں نظر آ رہا ہے اس کی جگہ نون کو ہٹا کے واو لکھیں گے تو وہ رنگ سے ایک نیا لفظ بنے گا. یعنی کہ ایک حرف ہم ہٹائیں گے تو واو لگا دیں گے تو نیا لفظ بن جائے گا روگ. اسی طرح سے اگلا لفظ ہے مور، اور اس میں واو کو ہٹا کے اس کی جگہ اگر ہم الف لگا دیں گے تو وہ بن جائے گا جی کیا بن جائے گا؟ مار. ٹھیک ہے، مار لفظ بن جائے گا. تو یہ آپ جو ہے اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال بتا دی ہے، یہ ان کے بارے میں ایک لفظ بتا دیا ہے. تو اگر اس کے علاوہ آپ بنانا چاہتے ہیں تو اب آپ بنا سکتے ہیں. اس کے بعد آ جائیں گے سوال نمبر 6 پہ. دی گئی عبارت درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھیں اور دیے گئے سوال کا زبانی جواب دیں. تو یہ آپ نے پڑھنی ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ آپ اپنے پیرنٹس کو بتائیں گے کہ اگر آپ ببلو کی جگہ ہوتے تو پھر کیا کرتے. ٹھیک ہے، اس کی ریڈنگ آپ خود کریں گے. پھر ہے جی قواعد سیکھیں. غور سے پڑھیں. کالم الف میں بے ترتیب الفاظ دیے گئے ہیں جبکہ کالم بے میں ان الفاظ کو درست ترتیب سے لکھ کر جملہ بنایا گیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ گرین کلر میں دیکھیں کالم الف ہے، ببلو گاجر نے کھائی. ارے یہ تو بڑا عجیب سے الفاظ ہیں، ادھر ادھر الفاظ ہوئے ہیں. اب ان کو ہم نے ترتیب سے لکھنا ہے. مجھے تو یہ جملہ سمجھ نہیں آیا. اب کالم بے میں دیکھیں ذرا، پھر ہمیں سمجھ آئے گا. انہی الفاظ کو ہم نے ترتیب سے لکھنا ہے. ببلو نے گاجر کھائی. یہ جملہ تو صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے آپ نے اگلے جملے دیکھیں. سوال اگلے صفحے پہ آ رہے، صفحہ نمبر 19 پہ. دیے گئے بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر جملے دوبارہ لکھیں. جیسے آپ یہ دیکھیں پنک کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، گلابی رنگ میں باکسز میں لکھے ہوئے ببلو کھائی گاجر نے. اب اس کو درست ترتیب سے کیسے لکھیں گے؟ ببلو نے گاجر کھائی. ہے تو بڑے آسان سے. اسی طرح سے اپنے انہی الفاظ کو ترتیب سے لکھنا ہے. اگلا جملہ دیکھیں. اگلے بے ترتیب الفاظ جو ہیں، ببلو کھیلا فٹ بال نے. تو اس کو ہم ارینج کر کے کیسے لکھیں گے؟ ترتیب سے کیسے لکھیں گے؟ ببلو نے فٹ بال کھیلا. کتنا آسان ہے نا. اس کے بعد دیکھیں اگلا، ببلو ہے بچہ بہت اچھا. اب اس کو ہم ترتیب سے لکھیں گے تو کیا بنے گا؟ ببلو بہت اچھا بچہ ہے. اب اگلا دیکھیں آخری، پھولوں رنگ برنگ بیٹھی پر تتلیاں ہیں. اب اس کو ہم ترتیب سے لکھیں گے تو کیا ہوگا؟ پھولوں پر رنگ برنگ تتلیاں بیٹھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ نے یہ بک پر ہی، کتاب پر ہی کام کرنا ہے. اس کے بعد آ جائیں گے سوال نمبر 8 پہ. دیا گیا پیراگراف اپنی کاپی میں خوش خط لکھیں. تو یہ آپ نے کاپی میں خوش خط لکھنا ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے اور اس کے بعد اس کو خوش خط لکھنا بھی ہے. اس کے بعد آ جائیں گے اگلے صفحے پہ، صفحہ نمبر 20 پہ. ہاں جی، یہ بڑا مزے کا کام ہے. اپنے پسندیدہ کھیل کی تصویر بنائیں اور اس کے بارے میں 5 جملے لکھیں. جی، اب آپ کو جو بھی پسندیدہ آپ کا کھیل ہے، کسی کو کرکٹ پسند ہوگا، کسی کو ہاکی ہے، ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے، تو جو بھی آپ کو پسند ہے، فٹ بال بھی ہے، جو کھیل آپ کو پسند ہے اس کے بارے میں آپ نے 5 جملے جو ہیں وہ لکھنے ہیں. جیسے اگر فرض کریں آپ لکھتے ہیں کرکٹ کے بارے میں تو آپ کیا لکھیں گے؟ میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے اور مجھے کرکٹ کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے. پھر ایک اور جملہ ہوگا جی کرکٹ میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں اور مجھے، آپ کو جو بیٹنگ کرنا اچھا لگتا ہے یا بالنگ کرنا اچھا لگتا ہے وہ آپ لکھیں گے. پھر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ میں دلچسپی سے کرکٹ دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے، جو لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، کھیل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، پسند سب کو. تو اسی طرح سے آپ لوگوں نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے کام آپ نے کتاب پر ہی کرنا ہے اور اس کی تصویر بنانی ہے اور مجھے سینڈ کرنی ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھا لگا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. شکریہ. اللہ حافظ.